Find the largest number which divides 70 and 125, leaving the remainder 5 and 8 respectively. मतलब 70 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है जो कि 65 आ जाएगा. अगेन 65 के फैक्टर्स कर लेने हैं जो कि 5 into 13 आएगा. सिमिलरली 125 में से रिमाइंडर यानी कि 8 सब्ट्रैक्ट करना है, 117 आ जाएगा. इसके फैक्टर्स 3 का स्क्वायर इंटू 13. अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF लार्जेस्ट नंबर निकालना है, राइट? सो विच इज 13. सो राइट चॉइसेस क्या है? इट इज द A पार्ट. दैट इज 1 मार्क फॉर योर MCQ क्वेश्चंस. In the given figure, XY is parallel to QR such that ये रेशियो आपको गिवन है और हमें इन चारों ऑप्शंस में से एक को करेक्ट करना है. सबसे बड़ी गलती इसमें क्या होती है? PX बाय XQ हमें गिवन है, लेकिन हमें चाहिए XR और QR का रिलेशन, तो हमें PX बाय PQ लेना पड़ेगा रेशियो में, जो कि बच्चे नहीं लेते हैं, एंड फिर जाके हमारा XY अपॉन QR आएगा. सो PX जो है, अगर ये 1:1K ये 2K है, तो अगर मुझे फुल रेशियो चाहिए तो वो 1 PQ का पूरा रेशियो 3 आएगा. सो आपको क्लियर आंसर दिख रहा है कि XY is 1/3 of QR. That is your 1 mark. It is important question based on BPT जिसमें गलती होने के चांसेस बहुत हाई हैं, and 99% बच्चे इसका आंसर D लिखते हैं. Don't do that mistake. The volume and surface area of a sphere are numerically equal, यानी कि 4/3 pi r cube. सिर्फ आपको फॉर्मूले याद रखने हैं. is equal to the surface area. अगेन क्लियर हो जाना चाहिए, जब surface area बोला है तो टोटल surface area आएगा, हालांकि स्फेयर के केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 4 कैंसिल, pi कैंसिल, r square and this cancel. So the value of r is what? 3. So obviously आपको obvious choice दिख रही है 3 units. So the question is very very simple. Just remember the formulas. फॉर्मूले ध्यान रखने हैं और चार्ट लगा के याद कर लेने हैं. Thank you. In a group frequency distribution, the mid value, पहले तो बच्चों को पता ही नहीं होता mid value का मतलब क्या हो रहा है. Mid value means आपको याद होना चाहिए class mark of the classes are used to measure which of the following central tendencies. अब जैसे ही आप XI देखोगे तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा जो आंसर है वो मीडियन आएगा, लेकिन क्योंकि बच्चे XI को डिसाइफर ही नहीं कर पाते तो मैक्सिमम बच्चे जो आंसर है वो क्या दे देते हैं? वो दे देते हैं all the above values. So you don't have to make that mistake. The answer for this question is mean and that is your 1 mark, क्योंकि मीन के हर फॉर्मूले में XI यूज होता है. That's all. If this equation is equal to this equation, find the value x plus y and x minus y. क्वेश्चन में हिंट यहीं से मिल जानी चाहिए. ये स्पेशल क्वेश्चन है. कोफिशिएंट्स जो है वो इंटरचेंज्ड है. x का कोफिशिएंट y हो गया है. शॉर्टकट क्या कहता है? प्लस पहले आप दोनों इक्वेशंस को, इसको 1 ले लीजिए और इसे 2 ले लीजिए और दोनों को पहले ऐड कर दीजिए. तो क्या आएगा चेक करिए. 78x plus 78y is equal to 78. 78 कॉमन आ जाएगा. So x plus y is equal to 78 upon 78. That is 1. That is your first answer. Second answer means दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. तो माइनस करेंगे यानी कि 1 minus 2. आंसर क्या आएगा चेक करिए. 16x राइट माइनस 16y is equal to, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 48 राइट. So x minus y will be 16 common, 48 upon 16, that is 3. So that is your 1 mark. The number of polynomials which are having these 2 zeros. Again 90% बच्चे इसका आंसर गलत देते हैं क्योंकि वो बोलते हैं जो polynomial है वो ये है. But you have to remember there was a k here where k was not equal to 0 और जो k है वो कुछ भी हो सकता है. So answer is not 2. 1 and 3 में तो confusion होगा ही नहीं. Answer is more than 3. That means it can have infinite polynomials whose zeros are these 2. So गलती नहीं करनी है, याद रखना है because हम already इसे देख चुके हैं. 1 mark. Triangle ABC is similar to triangle PQR and AM and PN are the medians. ऐसा altitude का क्वेश्चन हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में कर चुके हैं. Such that the square of the medians यानी कि AM square upon PN square हमें given है 4/9 और हमें sides का रेशियो निकालना है. You have to remember कि जो भी ये given है that is also the ratio of the sides. मतलब
स्क्वायर ऑफ द साइड्स का भी यही रेशियो है, अगर मीडियंस का ये रेशियो या ऑल्टीट्यूड का ये रेशियो है। और क्योंकि हमें स्क्वायर नहीं निकालना है, सो BC बाय QR का आंसर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ दिस, और रेशियो इट इज 2:3। सो आंसर आपको क्लियर कट दिख रहा है A, लेकिन बहुत बच्चे इसका आंसर D भी दे देते हैं। सो डोंट डू दैट मिस्टेक। क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है ताकि गलती ना हो। ये था आपका 1 नंबर। You have to simplify this term which is in under root. Clear cut है कि जब भी अंडर रूट में कोई टर्म है उसे रैशनलाइज करना है बेटा। That is the trick to this question. और एक और ट्रिक, न्यूमरेटर जो है वो ऑलरेडी होल स्क्वायर आएगा, उसको आपको ओपन नहीं करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ ए आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर का रूट और स्क्वायर कट गया, नीचे कॉस स्क्वायर आ गया आइडेंटिटी से। सो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। आप अलग अलग करो क्योंकि यहाँ पे साइन कॉस नहीं है, 1 बाय कॉस सेक होता है एंड साइन बाय कॉस टैन होता है। तो आंसर इज बी पार्ट। So that is your 1 mark and a easy trick to remember. Under root मतलब rationalization, remove the root. PA and PB are the two tangents of a circle such that this angle APB is 50 degrees. एंगल OAB फाइंड करना है, यानी कि ये एंगल निकालना है। अगर ये 50 है, ये 90 होगा, ये 90 होगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट एंड सम ऑफ ऑल एंगल्स जो है वो 360 आएगा। सो ये जो सेंटर एंगल O पे आएगा, दिस इज गोइंग टू बी 130 चिल्ड्रन, राइट। सो क्योंकि ये 130 है और ये एंगल और ये साइड्स इक्वल है, रेडियस, तो ये एक्स एक्स इक्वल हो गया। सो यानी कि 2x प्लस 130 इज इक्वल टू 180, यानी कि x इज इक्वल टू 50 अपॉन 2 which is 25 degrees. So this is your 1 marker question जिसमें आपको ये गलती नहीं करनी है कि सेंट्रल एंगल कैसे निकलेगा। The class mark of the class is 10 and its class width is 6. Find the lower limit. 4 options given है। क्लास मार्क 10 है और क्लास विड्थ 6 है, यानी कि रेंज। तो 6 को आपको 2 से डिवाइड करना है क्योंकि वही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी टू फाइंड द लोअर लिमिट। क्योंकि लोअर लिमिट फाइंड करनी है तो सब्ट्रैक्शन करना है। सो 10 माइनस 3 द आंसर इज 7, यानी कि आंसर बी पार्ट है। क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि उसकी अपर लिमिट क्या होगी, कमेंट में लिखिएगा। लेट्स सी कि आपका 1 नंबर आता है कि नहीं। दैट इज योर 1 मार्क। A circle touches all 4 sides of a quadrilateral ABCD such that AB, BC and CD are given and you have to find AD. एक simple shortcut लगना है, that sum of opposite sides is equal. That's it. और ये question फटाफट solve हो जाएगा. That is BC. Put the values. AB is 4, CD is 10, BC उधर जाके subtract हो जाएगा -7. That is the value of your AD. So obviously आप add कर दीजिए 14 minus 7, so answer is 7 centimeter. That is 1 mark for you. The length of arc of a sector of a circle is of radius 12 centimeter is this. यानी कि can I say theta upon 360 into 2 pi r equals to how much? 10 centimeter. हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें से हम सिर्फ थीटा अपॉन 360 की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि मुझे वो कॉमन दिख रहा है। सो कैन आई से इट इज 10 अपॉन 2 पाई आर चिल्ड्रन। शॉर्टकट मार रही हूं मैं इसमें। नाउ वी विल पुट दिस। सो इट इज व्हाट? 10 2 पाई आर इंटू pi r square. So pi cancel, r cancel, 2 and this 10 cancels 5 and 5 into how much? Radius 12. That is 60 centimeter square. That is your 1 mark and calculation का shortcut. The length of arc of a sector of a circle is of radius 12 centimeter is this. यानी कि can I say theta upon 360 into 2 pi r equals to how much? 10 सेंटीमीटर। हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें से हम सिर्फ थीटा अपॉन 360 की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि मुझे वो कॉमन दिख रहा है। सो कैन आई से इट इज 10 अपॉन 2 पाई आर चिल्ड्रन। शॉर्टकट मार रही हूं मैं इसमें। नाउ वी विल पुट दिस। सो इट इज व्हाट? 10 2 पाई आर इंटू pi r square. So pi cancel, r cancel, 2 and this 10 cancels 5 and 5 into how much? Radius 12. That is 60 centimeter square. That is your 1 mark and
कैलकुलेशन का शॉर्टकट। इफ cos थीटा इज 0.6, अगेन प्लीज डू नॉट वरी, 0.6 देख के उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए जो कि 3/5 आ जाएगा। दिस इज योर परपेंडिकुलर, सॉरी बेस, एंड दिस इज योर हाइपोटेनस, राइट। सो परपेंडिकुलर पाइथागोरस से निकलेगा जो कि 4k आएगा। सो साइन थीटा की वैल्यू 4/5 एंड tan थीटा की वैल्यू 4/3। इसमें पुट कर देते हैं 5 into 4/5 minus 3 into 4/3, 3 कैंसिल, 5 कैंसिल, आंसर 0। शॉर्टकट याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, सो दैट कि आप ये गलती ना करें। दैट इज योर 1 मार्क। A pair of linear equation in 2 variable cannot be solved by which method? अगेन बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं है, हमने एनसीईआरटी में ऑलरेडी पढ़ा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन सॉल्व होती है, लीनियर ग्राफिकल से होती है और एलिमिनेशन से होती है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होती है जिसकी डिग्री 2 होती है। दैट मींस दिस डजंट solve the purpose for the linear equation. So correct answer to the question is D part, which will give you 1 mark. It's a very, very simple question. You just need to remember your basics. Find the least number that is divisible by all the numbers from 1 to 10. इस क्वेश्चन में कैच क्या है कि बच्चों को नहीं पता चलता कि क्या निकालना है। So obviously least number means you have to find LCM. So LCM find करना आता है, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आएगा, आप इसको LCM कर सकते हैं बहुत ही आराम से, राइट। उसके बाद अगेन दोबारा एक बार 2 से, फिर 1 1 3 1 5 3 7 2 9 5 एंड अगेन एक बार और 2 से तो ये भी 1 हो जाएगा। उसके बाद 3 से करेंगे एक बार तो ये 1 और ये जो 9 है ये 3 हो जाएगा। उसके बाद एक बार और 3 से करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। उसके बाद 7 आएगा और उसके बाद 5 आएगा, राइट चिल्ड्रन। सो मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर विल बी 2520। दैट इज डी पार्ट, दैट्स योर 1 मार्क। इन दिस फिगर AB इज पैरेलल टू CD एंड ये रेशियोज फाइंड करना है। सबसे कॉमन चीज देख लीजिए, AP और CQ सब में है, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट दीज टू ट्राइंगल। ये दोनों साइड्स पैरेलल है तो ऑब्वियसली दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंड वो दोनों ट्राइंगल जो है सिमिलर हो गए। मैंने आपको ऑलरेडी शॉर्टकट बताया हुआ है कि हम APO ड्रॉ करेंगे। अब A जो है वो किसके सिमिलर है, A इक्वल है C के और P इक्वल है Q के। सो और ये O बन जाएगा। अब आप साइज रेशियो में लिख लीजिए यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, AP अपॉन CQ इज इक्वल टू AO अपॉन CO। सो आप मल्टीप्लाई करोगे तो AP किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, CO से, और AO किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, CQ से, राइट। सो आप चेक कर लीजिए चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। The correct option is B, that will give you 1 mark. No need to get confused, just make the triangle. A quadratic equation can have what number of roots? That is your question. Maximum बच्चे इसका जो आंसर है वो A पार्ट देंगे, क्योंकि टीचर ने यही सिखाया होता है कि 2 रूट्स होती हैं। 2 रूट्स तो होती हैं बट मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं, यानी कि ऐसा भी हो सकता है रूट्स एक भी ना निकले, डी जो है वो लेस देन 0 हो, डी जो है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो इक्वल रूट भी हो सकती है, यानी कि सिर्फ सिंगल रूट भी आ सकती है और डबल रूट भी आ सकती है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी पार्ट, एट मोस्ट 2 रूट्स। दैट इज योर करेक्ट आंसर। रिमेंबर दैट विल गिव यू 1 मार्क। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरैशनल नंबर जो है वो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। 90% बच्चे इसका आंसर गलत देते हैं, वो आंसर देते हैं इरैशनल नंबर्स। लेकिन लेट मी शो यू एन एग्जांपल। अगर आप √2 इंटू √2 करोगे तो वो √4 आएगा जो कि ±2 होगा, जो कि एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर आप √2 इंटू √3 करोगे तो वो √6 आएगा जो कि एक इरैशनल नंबर है। सो द करेक्ट आंसर इज C एंड नॉट B। सो दैट विल गिव यू 1 नंबर, और ये गलती पेपर में नहीं करनी है। The mean of these numbers is 10, then find A, मतलब A इनमें से कौन सा होगा। अब इसमें बेसिक लॉजिक लगना है जो आपको पहले से ही सिखाया गया है। मीन का बेसिक मीनिंग क्या होता है, सारी ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 एंड 5 एंड मीन हमें कितना गिवन है 10।
जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली जो आपका आंसर है वो डी आएगा। आपको सॉल्विंग बहुत नॉर्मली आती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 2 3 4 5, 5a प्लस 6 प्लस 3 9 9 9 18 18 प्लस 12 करेंगे तो आपको पता है क्या आने वाला है, इट इज 30 इक्वल टू 50, राइट। सो डी ए की वैल्यू जो है वो 4 आएगी। दैट विल गिव यू द करेक्ट आंसर। ये आपको 1 नंबर देगा और ये गलती कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए। The distance of the point 2,3 from x axis, बहुत बच्चे इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से करने लग जाते हैं, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। 2,3 x की वैल्यू 2 है, 1 2 3 1 2 and 3, so 2,3 मीन्स ये पॉइंट है 2 3, राइट। तो आप x एक्सिस से डिस्टेंस देख रहे हो तो आप मेजर कर लीजिए x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, द आंसर इज 3, और मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर 2 देते हैं जो कि गलत है। तो प्लीज ये गलती आपको नहीं करनी है, फटाफट डायग्राम बनाइए और आंसर दीजिए, ये देगा आपको 1 नंबर।